हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6। और बच्चों आज हम सब सीखेंगे चुंबक के कारण निरक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स और पिछले जो लेक्चर 5 में हम सब सीखे थे बच्चों चुंबक के कारण अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी फार्मूला जो सीखे थे उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करवाएंगे बच्चों इस लेक्चर में। तो बच्चों ये लेक्चर में जो आपको निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें और अगर देखते हैं तो आपको 100% इसको समझ आएगा बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि किसी चुंबक के कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले बच्चों लैंग्वेज लिखेंगे, मान लेंगे माना NS एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता P और चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m वेक्टर और चुंबकीय लंबाई बच्चों मानेंगे यहाँ पे 2a। इसलिए 2a मानते हैं बच्चों कि आधा लंबाई a/2 से लिखने से अच्छा है कि आधा लंबाई a लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे बच्चों चुंबकीय जो लंबाई माने हैं 2a मानेंगे। फिर इसके चुंबक के कहेंगे केंद्र से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बच्चों मान लें NS एक चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता P, चुंबकीय आघूर्ण m वेक्टर, चुंबकीय लंबाई 2a है। इसके निरक्ष पर चुंबक के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A होगा, मान लेंगे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो इस पहले इस क्वेश्चन को और इसका लैंग्वेज को जो आप लिख लें। इसके बाद यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि एक चुंबक माने बच्चों है ना, इसकी ध्रुव प्रबलता P है, इसलिए साउथ पोल पर ध्रुव प्रबलता -P को दर्शाए हैं और नॉर्थ पोल पर चुंबकीय ध्रुव प्रबलता जो है +P है। इसकी पूरा लंबाई बच्चों A से लेकर N तक 2 है, इसलिए आधी लंबाई A स्मॉल आधी लंबाई A है। ये बच्चों अक्ष और निरक्ष भी समझा चुके हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसे अक्ष कहते हैं और केंद्र से जाने वाली जो लंबवत रेखा होता है, कौन रेखा बच्चों? लंबवत रेखा। देखिए यहाँ पे कौन रेखा है? लंबवत रेखा को निरक्ष कहते हैं। इधर से भी 90 डिग्री होगा बच्चों तो उधर से भी 90 डिग्री होगा। तो निकालना है इसी लाइन पर, चाहे ऊपर में चाहे नीचे में निकालना बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो बच्चों आप सबको पता है कि यहाँ पे चुंबक पर ध्रुव प्रबलता 2 है, -P और P है। इस दोनों के कारण निकालेंगे बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बारी बारी से। जैसे दोनों के कारण नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा, कह देंगे कि इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकला। तो सबसे पहले बच्चों किसके कारण निकालने जा रहे हैं? सबसे पहले जो निकालेंगे साउथ पोल। देखो तो पहले सबसे पहले दूरी पता कर लेंगे, दूरी कितना है। यहां से यहां तक दूरी बच्चों, ये दूरी और ये दूरी दोनों तो बराबर होगा बच्चों। ये आधा दूरी A और ये दूरी R है, तो ये निकल जाएगा कितना बच्चों? √अंडर पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का मान निकला। यहाँ भी अगर लंबा ये कर्ण है बच्चों, ये लंब है स्मॉल r, यहाँ से यहाँ स्मॉल है आधार है, तो इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों? स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर। तो बच्चों बताओ तो साउथ पोल क्या करेगा? जो -P ध्रुव प्रबलता है इसको अपनी ओर क्या करेगा बच्चों? आकर्षित करेगा। तो देखो तो यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है बच्चों, इधर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। किसके कारण बच्चों? साउथ पोल के कारण। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बच्चों वेक्टर BS अपनी ओर क्या किया? खींचा। और नॉर्थ पोल +P है बच्चों, तो +P क्या करेगा? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो करेगा, लेकिन इसका दिशा क्या होगा? धक्का देगा। इसकी दिशा बच्चों इधर होगा। इसका संकेत क्या होगा बच्चों? वेक्टर BN। अब दोनों देखो बच्चों, ये भी जो -P यानी साउथ पोल के कारण बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र निकला है BS वेक्टर, वो निश्चित दिशा में नहीं है बच्चों, तो इसलिए घटक की सहायता से निश्चित दिशा में लाएंगे। घटक की सहायता से बच्चों क्या करेंगे? निश्चित दिशा में लाएंगे। इसका 2 घटक निकलेगा बच्चों, इसका 2 हिस्सा, एक इधर निकलेगा और एक इधर निकलेगा। तो ऐसा करते यहाँ पे एक डॉट लाइन खींच रहे बच्चों, ये लाइन
ये लाइन खींचे हैं, ये लाइन बच्चों क्या है, ये जो अक्ष उसी के समांतर, अक्ष के समांतर एक लाइन खींचे हैं, तो BS का दो घटक निकलेगा बच्चों। किधर किधर निकलेगा देखे ध्यान से, एक निकलेगा इधर निकलेगा, और एक घटक निकलेगा बच्चों इधर निकलेगा। लेकिन घटक निकालने से पहले थीटा चाहिए, तो ऐसा करते इसको मान लेते हैं ये वाला कोण बच्चों, ये वाला कोण, ये वाला कोण मान लेते हैं थीटा। तो इधर से भी एक समबाहु कोण समझाओ तो थीटा होगा बच्चों, तो ये थीटा होगा बच्चों। देखे ध्यान से, ये जो लाइन गया सीधा गया है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है, तो इसलिए थीटा, तो ए भी कितना होगा बच्चों, थीटा कोण होगा एकांतर कोण, सॉरी संगत कोण से। आप पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो अगर ये थीटा कोण मानते हैं तो ये भी थीटा होगा। और बच्चों यहाँ पे एक ऐसा दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा इधर से देखो प्रतिच्छेद किया है, तो अगर ये थीटा होगा बच्चों तो ये भी थीटा होगा एकांतर कोण से। तो देखो ये थीटा है यहाँ से यहाँ, तो ये लाइन और ये लाइन क्या समांतर है, तो ये वाला कोण बच्चों थीटा होगा एकांतर कोण से। और ये यहाँ पे थीटा हुआ तो ये भी थीटा क्यों हुआ बच्चों के, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर हुआ, और ये तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज हुआ था। अगर ये थीटा कोण होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि tan थीटा और लंब बटा आधार, तो यहाँ से भी tan थीटा नहीं लेंगे तो लंब बटा आधार, लंब कितना r आधार a, इधर से भी tan थीटा लंब r आधार है, इसलिए ये भी थीटा बच्चों, ये भी थीटा कोण। अब इसका देखो ध्यान से, ये फिर बताते हैं, ये लाइन बच्चों और ये लाइन समांतर था, ये तिर्यक रेखा बन रहा था SA, ये तिर्यक रेखा SA बन रहा था, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यहाँ समझाए हैं एकांतर कोण से, ये कोण को ये SA बच्चों है, और ये यहाँ से था इस पॉइंट को N मान लिया जाए, ये A था, ये संगत कोण था। अगर ये थीटा होगा तो यहाँ से यहाँ थीटा होगा संगत कोण से। तो बच्चों इसका दो हिस्सा घटक निकला, एक घटक क्या निकला इसका देखो, तो यहाँ पे BS इधर से कोण बन रहा है, तो BS cos थीटा, और इसके ठीक नीचे बने बच्चों बनेगा BS sin थीटा। उसी तरह से BN का दो हिस्सा निकलेगा, दो घटक निकलेगा बच्चों। किधर किधर निकलेगा देखे ध्यान से, एक घटक निकलेगा, एक घटक ऊपर निकलेगा, और एक घटक जो होगा बच्चों आगे निकलेगा। इधर कितना घट आएगा मान, BN cos थीटा, क्योंकि बच्चों देखो ध्यान से, BN का इधर हिस्सा BN cos थीटा, इधर जो होगा बच्चों BN sin थीटा। दिख रहा होगा कि BN का दो हिस्सा आया बच्चों, एक इधर आया BN cos थीटा, और इसके ठीक एक लंबवत आया BN sin थीटा, और नीचे में बच्चों BS sin थीटा। अगर BN और BS आपस में बराबर होगा बच्चों, तो नीचे वाला जो घटक और ऊपर वाला घटक एक दूसरे को निष्फल कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन देखे तो अक्ष के जो अनुदिश है, एक घटक क्या है बच्चों BS cos थीटा, और एक घटक क्या है बच्चों BN का ही हिस्सा आया BN cos थीटा। अगर कोई बच्चा को दिक्कत लग रहा है सर घटक समझाइए, तो वेक्टर A का दो हिस्सा निकलता है। अगर A इधर से थीटा माने बच्चों, इधर से A cos थीटा आएगा, और इसका ठीक लंबवत जो आता है A sin थीटा। ठीक उसी तरह देखें यहाँ BN जो है क्षैतिज के समांतर जो लाइन खींच उससे थीटा कोण बन रहा है, तो इसका इधर घटक आया BN cos थीटा, इसके ठीक ऊपर एक लंबवत लाइन जो आएगा BN sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, cos ही लिखते हैं घटक में, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बच्चों देखो BS इधर है, ये क्षैतिज की जो समांतर लाइन इधर से कोण बना थीटा, इसी BS का इधर घटक आया BS cos थीटा, इसके ठीक लंबवत नीचे का, इसके नीचे घटक आएगा BS sin थीटा। क्योंकि बच्चों ये कोण आपको पता चल जाएगा कि 90 माइनस थीटा है, इसका अगर हिस्सा इधर लिखते BS cos 90 माइनस थीटा, तब भी बनेगा BS sin थीटा। तो आप ये डायग्राम बढ़िया से पहले बच्चों बना लें। अगर इसमें दिक्कत है इसको हटा देते हैं बच्चों, अगर गैदरिंग हो रहा है ये डायग्राम में तो इसको हटा देते हैं कि आपको दिक्कत ना दे। चलिए इसको जल्दी सा बनाएं। और बी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं आपके लिए, SA का वैल्यू
और एन ए का वैल्यू देखा जाए तो रूट अंडर अब जस्ट लिखे भी थे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा बच्चों। तो निकालेंगे बच्चों एक बार साउथ पोल के कारण अर्थात माइनस पी ध्रुव पोलता के कारण बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू बी एस का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसी तरह से नॉर्थ पोल के कारण अर्थात प्लस पी ध्रुव प्रवलता के कारण बिंदु ए पर निकालेंगे चुंबक क्षेत्र का मान। अब देखते हैं कि दोनों का वैल्यू कितना आएगा। हम सबको पता है बच्चों दोनों का ध्रुव प्रवलता समान है, एक खींच रहा है एक धक्का दे रहा है और दोनों समान दूरी पर है। एस ए जो दूरी है वही दूरी एन है, इसका मतलब जरूर बच्चों बी एन और बी एस बराबर होगा। आइए चेक करते हैं, आप भी लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बी एस का वैल्यू फॉर्मूला पढ़ाएं तो बच्चों के पी बटा आर स्क्वायर, के पी बटा आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों देखें ध्यान से, आर क्या है बच्चों एस ए, तो एस ए का वैल्यू कितना होगा रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, अगर दिक्कत लगता तो एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं, दूरी कितना है एस ए का स्क्वायर। कहां से लिख रहे बच्चों, फार्मूला से पढ़े हैं चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला B बराबर के पी बटा आर स्क्वायर, पी ध्रुव प्रबलता माइनस है कमीशन माइनस है, यहाँ पे परिमाण की बात हो रहा, डायरेक्शन तो नीचे दिखाई दी है, तो यहाँ पे के का वैल्यू तो लिखने की जरूरत नहीं, पी और एस ए का वैल्यू बच्चों कितना आएगा एस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। देख लीजिए स्क्वायर लिखेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका मान आया बच्चों बी एस का मान, समीकरण 1। ठीक उसी तरह से बी एन का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, देखो तो फॉर्मूला वही लिखेंगे के पी बटा आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों यहाँ से ध्रुव प्रबलता यानी एन से दूरी एस ए की दूरी आर नहीं है बच्चों बल्कि एन एक स्क्वायर है और एन ए का मान इतना है तो एन ए स्क्वायर करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा के पी बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण 2। किसी को डाउट नहीं हो बच्चों, एस ए और एन ए का वैल्यू दिया है, यहाँ पे एन ए स्क्वायर है इसलिए रूट नहीं रहेगा, रूट खत्म हो गया। देखें गौर से बच्चों यहाँ पे बी एस और बी एन का मान बराबर आ गया। जल्दी से इसको लिख ले, डायग्राम बना ही लिए होंगे। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों बी एस बराबर बी एन हो गया। तो क्या कहेंगे कि चुंबक के निरक्ष पर, चुंबक के क्या लिखेंगे निरक्ष के बिंदु ए पर अक्ष के जो लंबवत लाइन है यानी अक्ष के जो समांतर जो लंबवत लाइन है वो बी एन साइन थीटा बेस बी एन साइन थीटा बेस साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा निष्फल कर देगा। तो इसको लैंग्वेज लिखना चाहते हैं बच्चों, पहले इतना उतार लिए होंगे, इसको आप मिटा रहे हैं बच्चों, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको हटा रहे हैं कि आपको देख के लिखने में आसानी हो। याद रखिएगा यहां पे भाषा में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा बच्चों। भाषा क्या लिखिएगा कि अक्ष के लंबवत बी एन साइन थीटा, ये अक्ष के समांतर ही लाइन अक्ष होगा, इसके लंबवत जो लाइन आया है तो यहाँ पे लिख सकेंगे अक्ष के, हम जानते हैं अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्या बच्चों घटक एक दूसरे के विपरीत, सॉरी विपरीत गलती लिखा रहा है, विपरीत दिशा में होने के कारण अगर और दिक्कत लगा तो यहाँ पे ऐसा करते हुए घटक मतलब कौन कौन बी एन कॉस्ट सॉरी साइन थीटा एवं बी एस साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण निष्फल कर देता है। निष्फल मतलब बच्चों कैंसिल कर, निष्फल कर देता है, समझ रहे होंगे। तो बचा क्या बच्चों,
बचा ये कि जो अक्ष के समांतर जो लाइन खींचे उसी के अनुदिश जो है क्या आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, bs cos थीटा और bn cos थीटा। ये दोनों को एक ही दिशा में बच्चों जोड़ देंगे और जोड़ का वैल्यू जो आएगा वही चुंबक के कारण निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। चलिए इसको लिख ले, इसको मिटाने वाले हैं। यहाँ पे अगर चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन बताया तो चुंबकीय आघूर्ण किधर होगा बच्चों, देखो तो ध्यान से। यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण जो होगा देखेंगे साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, और यहाँ पे नेट चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा है वो इधर आ रहा है, और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बच्चों इधर है। एक दूसरे क्या है, विपरीत है। क्या बच्चों, विपरीत है। देखिए डायग्राम में, आप डायग्राम में वेक्टर में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, अब चुंबक के कारण निरक्ष पर बिंदु ए पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बच्चों, बी नेट लिख सकते हैं या सिर्फ बी लिख सकते हैं। सिंपल जोड़ देंगे, एक ही दिशा में है, बी एस कॉस थीटा और बी एन कॉस थीटा। बी एस का वैल्यू भी देख लीजिए, के पी बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा और के पी बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। के पी बटा आर स्क्वायर कॉमन किया कॉस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पी बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा एस ए ओ में कॉस थीटा जो होगा आधार बटा कर्ण। आधार बच्चों एस ओ है और कर्ण क्या है, एस ए। इधर से भी चलते तो आधार ए हो गया और कर्ण कितना हो गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इधर से भी देखते हैं ट्रायंगल एन ए ओ में कॉस थीटा आधार कितना है बच्चों, ए, और कर्ण भी इसका इतना ही है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इधर से कॉस थीटा निकाले चाहिए, इधर से उतनी ही वैल्यू आएगा। तो यहां तक आप उतारने की कष्ट करें। बी नेट की बात हो रहा है निरक्ष पर 2 के पी बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्रायंगल ए बटा आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे लगा दें किस में, एस ए ओ में। आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं एन ए ओ में, बात बराबर है। के इधर रखते हैं पी गुना 2a और देखो तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको रूट को लिख सकते बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। इसका पावर बच्चों 1 है। तो यहाँ पे 1 और 1/2 को जोड़ेंगे, आधार समान है, एक दूसरे का क्या है, गुना में है बच्चों। तो कैसे जैसे समझाने के लिए x के पावर 1 और x के पावर 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस 1/2 3/2 आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे x तो नहीं है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 है, इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2 है। आधार समान है, गुना में पावर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा बच्चों। और यहाँ पे P गुना 2a है, ध्रुव प्रबलता गुना लंबाई। आप पढ़े होंगे चुंबकीय आघूर्ण, क्या पढ़े बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण। इसको उतार ले, वीडियो के रोक उतार सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या आ रहा है, यहाँ से देखो तो बी नेट जो आ गया के एम बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे लिखते बच्चों बी नेट के एम बटा आर स्क्वायर का पावर
3/2। तो सर कैसे? तो तुम पढ़ा होगा कि r होता बहुत बड़ा किससे? स्मॉल a से। तो r स्क्वायर में छोटा मान यानी a स्क्वायर जोड़ेंगे यानी बहुत बड़ा मान में बहुत छोटा मान को जोड़ेंगे तो लगभग बड़ा मान आएगा यानी r स्क्वायर आएगा। यहाँ पे पावर पर गुना करें तो कट जाएगा। तो आगे बच्चों बी नेट का मान आ गया कितना? आ गया km/r के। फॉर्मूला वैसा ही है बच्चों, आप पढ़े होंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर kp/r3। यहाँ पे kp नहीं है तो km, यहाँ पे p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण है। इसी को बच्चों लिख सकते हैं सिर्फ b बराबर km/r3। लेकिन वहां पे बच्चों k जो वैल्यू था वो 1/4 पाई जाई नॉट था, यहाँ पे k जो होगा बच्चों म्यू नॉट बटा 4 पाई। बताएंगे अगर सदिश में लिखें सदिश के रूप में लिखा जाए बच्चों तो वेक्टर b जो होगा वो km वेक्टर बटा r3। ये नहीं माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? अभी देखे थे कि बी नेट इधर आ रहा था, दोनों bn cos थीटा bn sin इधर था और चुंबकीय आघूर्ण बच्चों इधर था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगा चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा। आप लिख सकते हैं इस बात को लास्ट में कि चुंबक के कारण निरक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा, या ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आप उसमें आ चुका कोई व्यंजक खत्म हो गया हो, जल्दी से इसको लिख लें। सेम टू सेम वैसा व्यंजक पहले भी पढ़ चुके बच्चों। अब इसके बाद इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं बच्चों जो आपको बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन दिया गया बच्चों 5 और 6, ये डीपीपी का क्वेश्चन है। आप जाकर डीपीपी जो मिला उसमें बना सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 देखा जाए, सर 6 नहीं बच्चों, सबसे पहले 5 देखेंगे। 5 में कहता है छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर है और चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके अक्ष पर चुंबक के केंद्र से कितना दूरी पर? चुंबक के केंद्र से दूरी लेते हैं कहां से बच्चों? चुंबक के केंद्र से 0.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। यानी स्मॉल r बराबर 0.5 मीटर पर क्या निकलना? चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए बच्चों इस पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अक्ष पर, यानी अक्ष पर निकालना है। तो अक्ष पर वाले फॉर्मूला पढ़ाए थे बच्चों, क्या अक्ष के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे। कौन फॉर्मूला अप्लाई करना है? बोलो b बराबर 2km/r3। याद होगा सब बच्चों 2kp/r3 नहीं m लगा देंगे। k का वैल्यू याद होगा बच्चों म्यू नॉट बटा 4 पाई और m का मान दिया है 1.25 बस, और r का मान 0.5 का होल क्यूब। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुना 10 के पावर -7। चाहते थे k का मान सिर्फ 10.7 लिखेंगे, इसलिए 4 पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 1.25 0.5 गुना 0.5 0.5 की जगह तो 5 25 125 आएगा बच्चों। 125 जो आएगा 3 अंक के बाद 0 इतना आएगा। चेक कर लीजिएगा 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 आएगा 0.125। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में आएगा बच्चा 1 पर 3 जीरो, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 पर 2 जीरो। इससे क्या हुआ? दोनों कट गया, ये 100 इससे कट गया, 4 पाई इससे कट गया बच्चों। तो बच्चा 10 गुना 2 20। तो आंसर आ गया बच्चों 20 गुना 10 के पावर -7 टेस्ला। ये आ गया आपका अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। आप इसको उतार लें। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को। उसी से संबंधित चुका था उपरोक्त प्रश्न 5 में निरक्ष पर क्या निकलना है। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लगाए थे अक्ष वाला, अब लगाना है किस पर? निरक्षीय स्थिति में। बाकी दूरी वो तो नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों इसको पहले हटाने की कोशिश किया जाए। हम सब कुछ यही रहेगा, लेकिन अब क्या होगा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 6ठा।
तो बच्चों फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे बी बराबर यहाँ पे के एम, अब जस्ट लिखे थे के एम बटा आर क्यू, के का मान म्यू नॉट बटा 4 पाई और एम का मान 125 नहीं बच्चों 1.25, यहाँ पे दूरी उतने ही लिया गया बच्चों, देखो यहाँ पे का क्यू बस अक्ष पर था, वहां पे निरक्षी हो गया। म्यू नॉट के मान बच्चों कितना होगा 4 पाई गुना 10 के पावर -7 बटा 4 पाई 1.25, यहाँ से 0.125 आएगा, दशमलव हटाएंगे तो बटा फिर से 1000, यहाँ सॉरी 1000 नहीं 100 आएगा, वहाँ से ऊपर जाएगा बच्चों के बटा में 1000 मतलब ऊपर चल जाएगा 1000, 2 0 कैंसिल हो गया, 125 कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 10 क्या है 10, यहाँ 10 का मान 7, 10 के पावर -6 टेस्ला। ये है बच्चों इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा बच्चों, और जो भी डाउट्स अगर हो फिर भी तो कमेंट जरूर बताएं। तो ये बच्चों ये अपना वीडियो इस लेक्चर को अच्छे ढंग से आप क्लियर कर लें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।